प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहें। आज से लेकर शनिवार को हम एक बाइबल क्लास जो रेवलेशन प्रकाशित वाक्य से हैं वो डाल दिया जाएगा। हर हफ्ते शनिवार को ये डालेंगे और बाकी दिनों में हम जिस तरह से हम करते आ रहे हैं उस तरह से रोमियो का खत देखेंगे और 2 दिन जो इतवार और सोमवार को जैन द्वारा वचन भी हम देखेंगे। जो अभी यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया वो जो देख रहे हैं उसी में से अभी अगले सीरीज चलेगा। तो हर शनिवार को आपको रेवलेशन जो हम एक घर पे क्लास चला रहे हैं, उधर लोग आ रहे हैं, उनके बीच में जो क्लासेस चल रहे हैं वो आपके बीच में डाल दिया जाएगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष भी करेगा करके उम्मीद कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। हम आज काफ़ी साल का बाद में यहाँ पर, काफ़ी समय के बाद में, लगभग 1 साल के बाद हम फिर से यहाँ पर वचन सीखने के लिए प्रभु मदद किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और हम इस बार प्रकाशित वाक्य के किताब से लेकर हम पढ़ने के लिए चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य आसान है ढूंढने में आसान है। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में है, ढूंढने में आसान है। जो जिसको भी पता भी नहीं है वो भी जल्दी निकाल सकते हैं। मगर प्रकाशित वाक्य के अंदर के बातों को थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ना करके सोचते समय अंत की बातों को पढ़ने के लिए हैं, आखिरी क्या होगा क्या नहीं होगा करके सोचते हैं। प्रकाशित वाक्य हम अंत की बात तो ज़रूर लिखा हुआ है, मगर इसमें 3 काल की बातों को लिखा हुआ है, जो हुआ है, जो हो रहे हैं और जो होने वाला है। 3 बातों को लिखा हुआ है। तो सिर्फ अंत की बातें नहीं, बल्कि कुछ बातें जो देख रहे हैं, जो होने वाला है, देखने वाला है, ये सारी बातों को क्या करना है, लिखे। ऐसे करके परमेश्वर ने यूहन्ना को बताया है। ये किसने लिखा है? ये यूहन्ना ने लिखा है। पहले अध्याय और पहली आयत, 4 आयत और 9 आयत, और 22 अध्याय और उसकी 8वां आयत हम पढ़ेंगे। पहले अध्याय पहली आयत पढ़िए। पहले अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़िए। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अपने दास यूहन्ना को बताया है। तो यूहन्ना को परमेश्वर ने दिया हुआ, प्रभु यीशु ने एक फरिश्ते की द्वारा, एक स्वर्गदूत की द्वारा लिखकर भेजा हुआ, बताकर भेजा हुआ संदेश है। और ये किसको दिया है? यूहन्ना को दिया है। यूहन्ना कौन है? यूहन्ना प्रभु यीशु का चेला है। और हमारे लिए यूहन्ना की सुसमाचार, यूहन्ना की 3 पत्रियाँ, पहले, दूसरा और तीसरा पत्री, और ये प्रकाशित वाक्य, ये 5 किताबें यूहन्ना ने लिखा है। और ये यूहन्ना ने लिखा है करके एक और बात देखने के लिए 4 आयत भी पढ़िए। पहले अध्याय और 4 आयत पढ़िए। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियों को लिखा हुआ खत लिखे, 7 कलीसियों का नाम। तो यूहन्ना ने लिखा हुआ बात है। और उसकी 9वां आयत पढ़िए। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य
वहाँ पर भी हमें पता चलते हैं कि ये यूहन्ना लिख रहे हैं, मैं यूहन्ना करके बता रहे, तो यूहन्ना ने लिखा हुआ करके हमें पता चलते हैं। और 22 अध्याय और उसकी 8वां आयत हम पढ़ेंगे। 22 अध्याय और उसकी 8वां आयत। मैं वही यूहन्ना हूँ हाँ जो ये बातें सुनता और देखता था। देखो, मैं वही यूहन्ना हूँ, यानी यूहन्ना ने ये किताब लिखा है करके हमें पता चल गया। अब कहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी 9वां आयत, तो पहला अध्याय 9वां आयत में लिखा है, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई। पढ़िए, पहले करना हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था। पतमोस नामक टापू में रहकर ये जो प्रकाशित वाक्य लिखा है। तो किसने लिखा? यूहन्ना ने लिखा। और कहाँ पर लिखा है, कहाँ बैठकर लिखा है? पतमोस नामक टापू में बैठकर लिखा। वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह का निमित्त क्लेश उपद्रव सहकर कहाँ जाने पड़ा? पतमोस के टापू में जाना पड़ा। बहुत क्लेश सहा हुआ एक व्यक्ति है यूहन्ना। और उसका बाद में जो हिस्ट्री बताते हैं, उबला हुआ तेल में डाला फिर भी नहीं मरा। फिर उसको काला पानी, यूहन्ना को काला पानी किया, टापू में भेज दिया। वहाँ पर बैठकर परमेश्वर का वचन को लिखने का अवसर मिला है। तो कहाँ बैठकर लिखा है भी हमने देखा है। और वास्तव में ये किताब प्रकाशित वाक्य किसका है? किसका प्रकाशित वाक्य है? हम पूछते हैं किसका प्रकाशित वाक्य करके पूछेंगे तो हम क्या बताते हैं? यूहन्ना के करके बोलते हैं, मगर यूहन्ना का नहीं है। फिर किसका है? पहले आयत पढ़िए, सबसे पहले आयत, पहले अध्याय और पहली आयत पढ़िए। प्रकाशित वाक्य किसका है? यीशु मसीह का है। यीशु मसीह का प्रकाश है ये। और यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया, और क्यों दिया है वहां पर लिखा है, पढ़िए। जिसे परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि अपने दासों की अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। बस, जिनका शीघ्र होना अवश्य है। तो यीशु मसीह का प्रकाश जो है, परमेश्वर यीशु को क्यों दे रहे हैं? अपने दासों को दिखाने के लिए। अपने दासों को दिखाने के लिए क्यों दिखाना है? इसके पीछे एक कारण है। यह है कि जो बातें अभी बताना है वो शीघ्र होने वाला है। शीघ्र होने वाली बातों को बताने के लिए इन बातों को यीशु को दिखाया। और प्रभु यीशु ने क्या किया है? अपना स्वर्गदूत को भेजकर किसको दिया है? ये यूहन्ना को दिया। पहले आयत में हम 4 लोगों को देख रहे हैं। सबसे पहले यीशु मसीह, और दूसरा परमेश्वर, और फिर स्वर्गदूत और यूहन्ना। ये ऐसे मन में रख लेना, फिर कभी काम आएगा। तो इसलिए पहले ही बता दिया, 4 लोग यहाँ पर एक ही आयत में हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? कि यीशु का प्रकाश, प्रभु यीशु का प्रकाशित वाक्य है, परमेश्वर ने उनको दिया। और क्या किया है? वो प्रभु यीशु ने क्या किया है? स्वर्गदूत के द्वारा अपने दास को दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये बातें शीघ्र होना अवश्य है। शीघ्र होना अवश्य है। इतनी बातें समझ में आ गया। किसने लिखा है? यूहन्ना ने लिखा है। कहाँ बैठ के लिखा है? पतमोस के टापू में बैठकर लिखा है। और किसका है ये प्रकाशित वाक्य? प्रभु यीशु का है प्रकाशित वाक्य। और किसके लिए लिख रहे हैं? अब ये भी पढ़ना है। हम किताब पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो अगले पूछेंगे किसके लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं। पढ़िए उसका 4 आयत पढ़िए, 4 आयत। यूहन्ना की ओर से
आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। 7 कलीसियाओं के लिए। आसिया में 7 कलीसिया। आसिया कहाँ है? एशिया का, एशिया माइनर कहते हैं, वहां पर 7 कलीसिया उन दिनों में था। उन कलीसियाओं को यूहन्ना ने लिखा हुआ खत है। और देखा गया तो इसका ऑर्डर देखा गया तो एफेसस की कलीसिया को पहले लिख रहे हैं, और वास्तव में देखा गया तो एफेसस की उस जगह से टापू भी बड़ा पास है। और ये जो कलीसिया की ऑर्डर दिया गया है, हम पढ़ेंगे उसका, कलीसियाओं का ऑर्डर पढ़ेंगे। उसकी 11 आयत पढ़िए, 11 आयत। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात इफिसुस, स्मुरना, और परगमोन, और तुअतीरा, और सरदीस, और फिलदेल्फिया और और लौदीकिया। तो ये थोड़ा सा मुश्किल शब्द है, हम इस शब्दों को भी देखेंगे, इसकी अर्थ क्या है और क्यों ऐसे हैं ये देखेंगे। ये सब आने वाले दिनों में हम ये सारी बातों को देखेंगे। अब देखो, ये जो कलीसियाओं का नाम बताया है, जैसे मैं यहाँ पर बैठा है और मेरे पास कौन है? साजरा बास है। तो मैं उधर नहीं दे सकते, मैं पहले किसको दे सकते हैं? हाँ, तो इसी तरह से आसिया जो पत्मोस के टापू में बैठकर जो यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना खत लिखकर सबसे पहले किसको देंगे? जो पास है, एफेसस को देंगे। और फिर अगले क्या है? स्मुरना, अगले परगमुन और तुअतीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया। तो इन कलीसिया इस तरह से हैं। एक जैसे हम इस कलीसियाओं को एक लाइन में डाला गया हो तो एक ट्रायंगल शेप में आ जाएगा, ट्रायंगल शेप में आ जाएगा। जैसे इधर से जाकर इधर आ गया, फिर वापस आने तो बिल्कुल ट्रायंगल की शेप में आ जाएगा। तो इस तरह से वो कलीसिया पड़ा है। और लोग बोलते हैं ये पोस्टल रोड है, पोस्टल वे है करके बताते हैं। एक पोस्टमैन उन दिनों में जाना हो तो पहले कहाँ जाएगा? एफेसस में जाएगा, फिर स्मुरना में जाएगा, फिर परगमुन में जाएंगे, फिर तुअतीरा में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? सरदीस में जाएंगे, फिर फिलदेल्फिया में जाएंगे, फिर लौदीकिया में जाएंगे। तो इस तरह से ऐसे घूम के आएंगे। तो जो पोस्टमैन का जो रास्ता है इसी तरह से वो बना हुआ है। तो उन दिनों में एशिया माइनर में, एशिया के एक जगह पर, उस जगह पर जितने भी कलीसिया हैं, जो 7 कलीसिया हैं, उन कलीसियाओं के लिए लिख रहे हैं। तो ये हम पूछेंगे, उन कलीसियाओं को लिखने की बात हमें क्या करना है? वैसे भी हमने इससे पहले एफेसस की एफेसियों का किताब पढ़ा है। तो एफेसियों का संत पौलुस किसको लिखा हुआ है? एफेसस में जो कलीसिया है उसके लिए लिखा हुआ है, मगर हमें बहुत काम आया है। तो उसका मतलब क्या है? एक बार एक कलीसिया को खत लिख रहे तो सीधे उस कलीसिया को भी है और आने वाले लोगों के लिए भी है। तो पहले इन लिखने वाले खत सीधे उस कलीसिया के साथ बात कर रहे हैं, और ये कलीसिया के साथ बात करते करते कुछ ये एक भविष्यवाणी है, आने वाली बातें हैं। तो हमने क्या देखा है? तुम जो देख रहे हैं और जो आने वाली बातें हैं, जो देखा है और देख रहे हैं और जो आने वाले हैं, वो सारी बातों को क्या होगा? देखने पड़ेगा। ये तीनों बातों को यहां पर है। तो जब कलीसिया को सीधे लिख रहे हैं, एक बात कलीसिया को सीधे लिख रहे हैं, तो क्या होगा? उस कलीसिया में पहले होंगे, उसका बाद में आने वाले एक समय के लिए भी इसका असर है। इसके लिए भविष्यवाणी होने की वजह से
आने वाले एक समय के लिए भी ये बता रहे करके हमें पता चलते हैं। तो इसलिए लिखने वाला और कहाँ से लिख रहे हैं और ये किसका किताब है, और अगले क्या बताया किसके लिए ये लिख रहे हैं, पता चल गया। 7 कलीसियाओं के लिए लिख रहे हैं। अब ये किताब को देखा गया तो बहुत बार हम ये शब्द 7 दिखाई देते हैं। 7 एक पूर्णता को दिखाते हैं, परिपूर्णता को दिखाते हैं, 7 पूर्णता को दिखाते हैं, परिपूर्ण हो गया, इस बातों को 7 बताते हैं। लगभग 52 बार 52 टाइम्स इसके अंदर 7 शब्द संभाल किया हुआ है, 7 शब्द संभाल किया हुआ है। तो ये किताब के अंदर 7 शुरू हो रहे, 7 कलीसिया, 7 दीपट, 7 तारे, 7 जो कलीसियाएँ हैं, और भी बहुत सारे 7 करके हम पढ़ते समय बहुत सारे आ रहे, एक जगह पर आएंगे तो 7 ट्रम्पेट के बारे में बता रहे हैं, 7 मोहरे हैं, ऐसे बहुत सारे 7 इसके अंदर हम देखेंगे। आने वाला दिनों में हम इसके वेदों को परमेश्वर हमारा बीच में खोल दे। अभी हम इस वचन के अंदर हम जाएंगे, एक एक वचन को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। अभी इतनी बातें को हम अच्छी तरह से समझ लिया, किसने लिखा, किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है और कैसे कैसे लिखा हुआ है करके हमें समझ में आ गया। अब प्रकाशित वाक्य, ये पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य ये होने चाहिए, इस व्यक्ति जो हमारा यूहन्ना जो है, यूहन्ना यहाँ पर पत्मोस की टापू में है। यूहन्ना कहाँ पर है? पत्मोस में, पत्मोस की टापू में है। इस टापू में रहते समय, इस टापू के अंदर रहते समय यूहन्ना का एक डर सा, या अकेले में है, कोई और उसको मदद करने के लिए वहां पर नहीं है। तो परमेश्वर उनको अपने आप को प्रकट कर रहे हैं और बता रहे हैं, मैं राजा हूं, मैं राजाओं का राजा हूं और मैं सिंहासन में बैठा हुआ हूं। इन शब्दों को यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये सारे शब्द ये बताते हैं हमारा परेशानियों के बीच में, हमें जो हमारा जो तकलीफों के बीच में से हम गुजरते हैं, हमारे लिए एक परमेश्वर राजाओं का राजा राजस्थान में बैठा हुआ है। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उस पर भरोसा करें ताकि वो हमें सही समय पर उस जगह से उठा लेगा। ये एक भरोसा है। और एक शब्द यहाँ पर है समुद्र, समुद्र करके बार बार इसके अंदर शब्द आते हैं, क्योंकि जो यूहन्ना यहाँ पर समुद्र की बातों को बार बार देख रहे हैं। लास्ट में जब आते हैं वहाँ पर यूहन्ना देख रहे हैं कि अब नया पृथ्वी और नई आकाश है जहाँ पर समुद्र नहीं है करके बताते हैं। जो परेशानी उसको, समुद्र के टापू में तो चारों तरफ क्या है? समुद्र दिखाई देते हैं, वो उसके लिए परेशानी था, मगर एक नया आकाश और नए पृथ्वी आ रहे जहां पर समुद्र ही नहीं है। तो वो एक आश्वासन, जो एक आराम उनकी जिंदगी में देख रहे हैं। समझ में आ गया बात? जो उसको परेशान ज्यादा नजर आते थे, परमेश्वर उस परेशानी को खत्म ही कर दिया। जब सब कुछ नया कर दिया तो वो बात है ही नहीं करके बता रहे। तो हमें इसके अंदर से ऐसे बातें परमेश्वर बताकर दे ताकि आखिरी बातें, जो आने वाली बातें तो है ही है, मगर हमारे जिंदगी में पर्सनली परमेश्वर हमसे बातें करते रहेगा पढ़ते समय। इसके लिए प्रभु हमें मदद करे। अगले पहले शब्द हम पढ़कर इसको शुरू करते हैं। पढ़िए पहले अध्याय और पहले आयत। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, ये शुरुआत ही किसका है करके बोलकर शुरू कर रहे हैं, हमने देखा। और यीशु मसीह का है और परमेश्वर ने उनको दिया। क्यों दिया है?
शीघ्र होने वाले बातों को बताना है। परमेश्वर हमेशा अपने दासों को बताकर बिना कोई काम नहीं करते। परमेश्वर अपना दासों को बताकर बिना कोई काम नहीं करते हैं। देखिए अब्राहम की जिंदगी में देखिए, सोदोम उमोरा को नाश करना था, परमेश्वर का है सब कुछ। परमेश्वर सोदोम उमोरा को नाश करते समय ही परमेश्वर सीधे इससे पहले किसके पास गया? नाश करने से पहले किसका पास गया? अब्राहम के पास बैठ के बात कर रहे थे, मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं, मैं आया कहाँ? ये नाश करने के लिए। तो अब्राहम उनसे बात कर रहे हैं, इतने लोग है तो नाश करेगा, 50 है तो फिर 40 है तो 30 है तो कम करते लेके आ रहे हैं। तो परमेश्वर अपने लोगों को बताकर बिना कोई भी काम नहीं करते हैं। शीघ्र होने वाली बातों को परमेश्वर हमारे एक दास को, जो यूहन्ना को, ये बातों को बता कर दे रहे हैं। यूहन्ना को बताकर देकर ये सारी बातें होना है करके बोलकर बताकर दे रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे जिंदगी में परमेश्वर जो भी बात होना है बताकर देगा, अगर आप परमेश्वर का साथ हो तो। तकलीफ आते हैं, परेशानी आते हैं, परेशानी हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए नहीं है, परमेश्वर के नजदीक हम आएंगे। परमेश्वर कुछ बातों को हमें प्रकट करेगा, जो बातें आने वाला है उन बातों को प्रकट करेगा। हम परेशानी आते समय हमारा प्रार्थना ये होते हैं कि प्रभु ये परेशानी हमसे दूर करे, चली जाए। परेशानी अभी कठुआ पहुंचा नहीं होगा, पहले ही प्रार्थना शुरू हो जाते हैं कि परेशानी दूर हो जाए। परेशानियों के बीच में से जाने से प्रभु हमें और स्थिर करते हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे वो क्या करते हैं, परेशानियों के बीच में क्या कुछ किया है हम देखेंगे। मगर देखिए यहाँ पर यूहन्ना की जिंदगी में परेशानियों के बीच में से वो गुजरा, परंतु परमेश्वर ने शीघ्र होने वाली वो गुप्त बातों को परमेश्वर किसको दे दिया? यूहन्ना को दे। किसी और को ऐसे मौका नहीं मिला है। देखो मृत्यु में उबला हुआ तेल में डाल दिया, मरा नहीं। अब अकेलेपन महसूस हो रहे हैं, सारी जगह पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेला अकेला है। हमारी जिंदगी में काफी बार हम अकेलेपन महसूस करते हैं। परमेश्वर की ओर देखे, परमेश्वर हमसे बातें करेंगे, आने वाली बातें बताएंगे, अगले दिन की बातें बताएंगे, हमारे ज़िंदगी में होने वाली बातों को बताएंगे। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, उसके पास आ जाए ताकि हम कुछ उनसे सुन सके। दूसरी आयत में जाएंगे, दूसरी आयत पढ़िए। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। अभी एक यहाँ पर क्या बता रहे, पढ़िए फिर से दूसरे आयत पढ़िए। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। संत जो यूहन्ना के बारे में यहाँ पर बता रहे, कौन है वो? जो यीशु मसीह का गवाही दिया हुआ है, परमेश्वर का वचन का गवाही दिया हुआ है करके यीशु मसीह जो यूहन्ना के बारे में बता रहे हैं। अगले शब्द, एक और बार ये शब्द पढ़िए, एक बात इसमें बताना है, पढ़िए। उसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। देखो यूहन्ना ने गवाही दिया हुआ व्यक्ति है, गवाही दिया हुआ व्यक्ति। क्या क्या गवाही दिया? परमेश्वर का वचन का गवाही और यीशु मसीह का गवाही, और अर्थात जो कुछ उसने देखा है उसकी गवाही। तो परमेश्वर का गवाही हमारे जिंदगी से होना बहुत जरूरी है। 9वां आयत में हमने पहले पढ़ा था, इसकी वजह से क्या उठाने पड़ा? तकलीफें उठाने पड़ा, दुख उठाने पड़ा। ऐसे नहीं है कि इसकी वजह से सब लोग शबाश करके बोला नहीं है, तकलीफें दुख उठाने पड़े हैं। तो परमेश्वर के गवाही देना हमारा काम है, वचन के गवाही देना हमारा काम है। इस गवाही हमारे जिंदगी में हमेशा होना। जो कुछ देखा है उसका भी उसने गवाही दी। उसने क्या देखा है? यीशु का संग रहकर, यीशु का काम
देखा हुआ व्यक्ति है, उसकी गवाही दिया हुआ व्यक्ति है। ये हमने देखा है। आगे पढ़िए तीसरी आयत, वजन जो अभी जो वजन के बारे में बता रहे, पढ़िए। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, इस भविष्यवाणी का वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। तीन तरह से लोगों का बारे में यहां पर बता रहे हैं। धन्य है वे जो, कौन? पढ़ने वाला धन्य है, सुनने वाला धन्य है, और लिखी हुई बातों को मानने वाला भी धन्य है। तो ये भविष्यवाणी के अंदर लिखी हुई बातें, ये परमेश्वर का वचन पूरा भविष्यवाणी है। परमेश्वर का वचन पूरा उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 15 आयत से लेकर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय तक क्या है? भविष्यवाणी है। बहुत सारे भविष्यवाणी पूरा हो गया, बहुत सारी पूरी होना है। अकेला ये नहीं है भविष्यवाणी। कुछ लोग बोलते हैं ये देखो इधर लिखा हुआ है, लास्ट में भी लिखा है, सिर्फ यही है भविष्यवाणी और कुछ और सब इंसानों ने लिखा हुआ है, ऐसे करके बताते हैं कुछ लोग। मगर वचन क्या है? वचन पूरा भविष्यवाणी है, पूरा भविष्यवाणी है। और उसमें क्या बता रहे हैं? भविष्यवाणी बताया है। और कहां से लेकर? उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाश वाक्य तक पूरा भविष्यवाणी लिखा है। और उनमें से बहुत सारी भविष्यवाणी अभी पूरी होनी है, उसके इंतजार में है। और केवल प्रकाशित वाक्य की बात नहीं है, बहुत सारी बातें आने वाले जो हम देखेंगे। कई भविष्यवक्ता की किताबों को हम देखेंगे, वहां पर बातों को क्या है? पूरी होने के लिए है, अभी पूरी होने के लिए है। तो ये सारी भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी का परमेश्वर का वचन को पढ़ने वाला और सुनने वाला और इसको मानने वाला कौन है? धन्य है, धन्य है। तो हम धन्य हो जाए। क्यों धन्य है? क्योंकि समय निकट है, समय निकट है। अगले शब्द हम पढ़ेंगे, 4 आयत हम पढ़ेंगे, 4 आयत। तीसरा आयत खत्म हो गया नहीं? 4वां आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना की ओर से हाँ, आसिया की 7 कलीसियाओं के लिए। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। उसकी ओर से जो है, उसकी ओर से जो है, जो था, जो आने वाला है। अभी ध्यान से देखना, जिसकी ओर से जो है, जो था, जो आने वाला है। आगे उन 7 कलीसियाओं की ओर से, उन 7 आत्माओं की ओर से जो परमेश्वर का सिंहासन के सामने है। पढ़िए, सिंहासन की पढ़िए सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? एक अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हम हर एक खत पढ़ते समय हमने देखा है अनुग्रह और शांति मिलती रहे करके बता। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? इधर भी कुछ लोगों का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले यूहन्ना का नाम बताया है 4वां आयत में, है ना? यूहन्ना 7 कलीसियाओं के नाम ऐसे करके बोलकर दूसरा नाम किसके आ रहे हैं? जो है, जो था, जो आने वाला है। किसका बारे में बता रहे हैं? परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं। जो है, जो था, जो आने वाला है, वो परमेश्वर है। तीसरा व्यक्ति कौन है? आत्मा है। 7 आत्माएं जो परमेश्वर की सिंहासन के सामने है।
ये 7 आत्मा कौन है? परमेश्वर की आत्मा है। एक आयत पढ़ेंगे यशायाह की किताब 11 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। यशायाह 11 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। यशायाह 11 का 2 आयत पढ़िए। यहोवा का आत्मा बुद्धि के आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, यहोवा का भय की आत्मा। कितने आत्मा वहां पर देखा? 7 आत्माएं वहां देखा। नाम यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और भय का, यहोवा का भय का आत्मा। 7 नाम यहां पर आत्माओं के बारे में बता रहे हैं। मैं ये 4 लोगों को पहले आयत में हमने कितने लोग देखा? 4 लोगों को देखा। यहां पर भी 4 लोग देखना है। कौन कौन है? यूहन्ना को देखा, परमेश्वर को देखा, आत्मा को देखा, और अगले कौन है? अगले किसका बारे में लिखा है? यीशु मसीह। 4 लोग यहां पर भी है। वहां पर कौन? इसमें एक आदमी का मिस हुआ था पहले आयत में। वहां पर हम स्वर्गदूत को देखा था। यहां पर परमेश्वर की आत्मा को यहां पर दिखाई दिया है। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? एक आशीष का वचन बता रहे हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। तो स्वर्गदूत से अनुग्रह शांति नहीं मिलते हैं, परमेश्वर की आत्मा का नाम यहां पर लिखा गया है। और इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर की आत्मा यहां पर सिंहासन के सामने है करके बता रहे हैं। पढ़िए, फिर से पढ़िए वो 4 आयत में, जहां से जो था, जो है, जो आने वाला है, और सिंहासन के सामने है करके बता रहे हैं। क्यों वैसे बता रहे हैं? क्योंकि आत्माओं का जगह, परमेश्वर की आत्मा का जगह वहां पर है, सिंहासन के सामने है। मगर हम देखा गया तो अभी आत्मा कहां पर है? परमेश्वर की आत्मा कहां पर है? धरती पर है। उसके कार्य कर रहे हैं हमारे बीच में। परमेश्वर की आत्मा का कार्य है। मगर प्रकाशित वाक्य पढ़ के आएंगे तो 4 अध्याय में हम आएंगे, 5 अध्याय में आएंगे, फिर ये आत्माएं कहां देखेंगे? स्वर्ग में देखेंगे। अभी तो यहां पर है, 4 और 5 अध्याय में कहां देखेगा? उसकी वापस उसके जगह पर देखेंगे। तो ये कार्य खत्म करके जाने वाला है, तो हमें भी ले जाने वाला, हमें छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हमने पढ़ा है, वचन में क्या पढ़ा था? हमें मोहर लगाया हुआ है। कहां पढ़ा था? याद है? पढ़ा कहां पर है? याद है? एफेसियों का खत पहले अध्याय और उसका 13 और 14 आयत में पढ़ा था। हमें खरीदा हुआ है, मोहर लगाया हुआ करके वहां पर लिखा हुआ है। तो मैं अब तब पवित्र आत्मा ने हमें मोहर लगाकर, शाप लगाया है करके लिखा हुआ है, मोहर लगा कर रखा है। हमें बयाने में दिया हुआ करके 2 शब्द वहां पर बता रहे हैं। बयाने में पवित्र आत्मा दिया है, मोहर लगा हुआ करके बता रहे। तो ऐसे पवित्र आत्मा में दिए, तो ये 4 अध्याय में और 5 अध्याय में वापस वहां पर है करके बोले तो मोहर लगाए हुए बंदे भी कहां होंगे? वहां पर होंगे। धन्यवाद हो प्रभु, हमें भी वहां पर पहुंचाएगा। हालेलुया। तो ये है, इधर 4 लोगों को देख रहे हैं। अब फिर से हम इस आयतों को और देखेंगे। पहली बात हमने देखा, जो 4वां आयत में पहली शब्द में देखा कि जो था, जो है, जो है और जो था और जो आने वाला है, परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर हमारा सनातन परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है, पहले से है, शुरुआत से है। जैसे यूहन्ना का एक खूबी ये है, परमेश्वर के बारे में बताते समय शुरुआत बताते हैं।
यूहन्ना की इंजील में क्या बता रहे हैं? आदि में परमेश्वर था, ऐसे करके बता रहे हैं। तो परमेश्वर का जो सनातन है करके बताने का बहुत इच्छुक है। परमेश्वर आज नहीं है, 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह जगत में आया तब भी तो परमेश्वर आया, ईसाई लोग तब शुरू हो गया, नहीं, परमेश्वर शुरुआत से है, परमेश्वर उधर से है करके वो बताने के लिए है कि वो था, जो है, जो आने वाला है, खत्म नहीं होते हैं। परमेश्वर पूरा सनातन है करके बता रहे। आत्माओं के बारे में हमने अच्छी तरह से अभी देखा है। अगले शब्द में जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। पढ़िए। और यीशु मसीह की ओर से यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य अभी देखना है यीशु मसीह के बारे में जब बताते हैं, सबसे पहले शब्द ये बताते हैं विश्वास योग्य। पहले शब्द क्या बता रहे हैं? विश्वास योग्य। दूसरा शब्द देखेंगे हम, साक्षी और मरे हुओं में से विश्वास योग्य साक्षी है। और अगले शब्द क्या है? मरे हुओं में से, जी उठने वालों में पहलोठा। तीसरा शब्द क्या बता रहे हैं? और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तीन बातें यीशु मसीह का बारे में यहां पर बता रहे हैं। तीन बातें। आज ये तीन बातों को पूरी तरह से हम नहीं बता पाएंगे। सबसे पहली बात हम देखेंगे कल, अगली बार, अगले हफ्ते हम क्या करेंगे? अगले शब्द को देखेंगे। पहले शब्द क्या बता रहा है? विश्वास योग्य साक्षी। प्रभु यीशु को कह रहे हैं विश्वास योग्य साक्षी। विश्वास योग्य साक्षी का मतलब क्या है? गवाह, विश्वास योग्य गवाह। कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको देखा हुआ बंदा, कोई बोला हाँ मैंने देख लिया, तो ऐसे बोल दिया, वो पुलिस वाला आएंगे, FIR लिखेंगे, तो बोलेंगे नाम कहाँ क्या है, कहाँ रहते हो, बाप का नाम क्या है, सारे कुछ बोलने के बाद हाँ बोलो क्या देखा है, ये सब देखा है, चलो इधर साइन कर लो। साइन कर दिया तो ये गवाह बन गया। ये व्यक्ति को क्या बन गया? गवाह बन गया। अभी कोर्ट में बुलाएगा, क्यों? ये गवाह है, तो गवाह कहाँ पेश होने चाहिए? कोर्ट में पेश होने चाहिए। वहां पर क्या बताने चाहिए? जो बातें देखा है वही बताने चाहिए, वही बताने चाहिए। यहां पर यीशु मसीह को बोलते हैं विश्वास योग्य साक्षी। यीशु मसीह को जब बताते हैं विश्वास योग्य साक्षी करके बताते हैं। क्यों विश्वास योग्य साक्षी है? यीशु के शुरुआत से आखिरी तक, जब तक धरती में थे, विश्वास योग्य साक्षी रहा है। वचन क्या कहते हैं? जो बातें परमेश्वर ने कहा वही किया है। लासर बड़ा खास दोस्त था, बीमार था, सिनिया आ गया, नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि परमेश्वर का इजाजत नहीं था। विश्वास योग्य साक्षी है, नहीं जाएगा। मरकर 4 दिन हो गया, तब इजाजत मिल गया, जाओ भाई। वहां पर गया तो चेले बोलते चलो चलो हम भी चलते हैं इसके साथ, अभी तो लोग उधर पत्थर मारेंगे। तो वहां पर गया, मरे हुए लासर 4 दिन का बाद में जिंदा हो गया। तो विश्वास योग्य साक्षी करके यीशु को बताया है। अब जो एक्सीडेंट देखा हुआ बंदा, जब जिसने एक्सीडेंट करवाया वो इसके पास आकर बोलेंगे भाई तो थोड़ा सा, जो मर गया मर गया, हमें क्यों मार रहे हैं? थोड़ा सा लेन देन करके गवाह बदलो। कुछ लोग क्या करते हैं? कर भी देते हैं, कर देते हैं। वो विश्वास योग्य साक्षी बनेगा? नहीं बनेगा। मरने तक, मरते हुए वफादार रहने चाहिए। प्रभु यीशु मरते हुए भी वफादार था। मरने का वक्त भी, शुरुआत बताता हूं क्यों ऐसे बताया है। शुरुआत किया, सेवकाई शुरुआत करते समय प्रभु यीशु ने शैतान आकर क्या पूछा? तू परमेश्वर का पुत्र है तो, परमेश्वर का पुत्र है तो क्या करने के लिए बोला? पत्थर को रोटी बनाओ। तो चैलेंज कर रहे हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है या नहीं। अब क्रूस पे देखना, चोर ने क्या कहा? तू मसीहा है तो अपने आप को भी बचा ले, हमें भी बचा ले।
उसको चैलेंज कर रहे हैं, नहीं नहीं हटा, नहीं हटा। वो दिखाकर थोड़ी है मसीहा करके दिखाना है, पत्थर को रोटी बनाकर थोड़ी है परमेश्वर का पुत्र है करके बताना है। रोमियो का गीत में बता रहे हैं कि मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो वफादार साक्षी है। हमारे जिंदगी में परेशानियों के बीच में गुजरते समय हम परमेश्वर के लिए वफादार साक्षी बनकर रहना बहुत जरूरी है। हमने यूहन्ना के बारे में देखा, दूसरी आयत में, पहले अध्याय दूसरी आयत में देखा, वो कौन था? साक्षी था, गवाह दे रहे थे। अब वफादार साक्षी बनना बहुत जरूरी है। हमारे जिंदगी में वफादार साक्षी हम बन जाए। प्रभु यीशु एक वफादार साक्षी था, हम भी क्या बनना है? एक वफादार साक्षी बनना बहुत जरूरी है। हम वफादार साक्षी बनकर जीने में प्रभु हम सबको मदद करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको मदद करे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।